दोस्तों मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूं। बात कर रहे थे हम कंजंक्शन के बारे में, जो कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है और जिसके बिना प्रिडिक्शंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि जनरली हर हाउस में अलग अलग ग्रहों की कंजंक्शंस होती हैं। इस कंजंक्शंस के लिए हमें बेसिकली ग्रहों की सिग्निफिकेशन को ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि हर ग्रह के अपने आप में कुछ ना कुछ कारक तत्व होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जीज होती हैं। जब कोई एक एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी के साथ टच में आती है तो एक नेचुरली बात है कि एक तीसरी एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी जो जनरेट होगी वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। उस दोनों एनर्जीज़ को लेकर हम लोग उसे अपनी एजुकेशन को चूज़ करने के लिए, हम लोग उसे अपने प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए भी इंटरलिंक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इन बातों को इस प्रकार समझूं कि क्या इस एनर्जी को बैलेंस करने से हमारी ज़िंदगी में जो डेस्टिनी लिखी है क्या उसे बदला जा सकता है, इस चीज़ की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। हो सकता है उसको देखकर उस चीज़ को चेंज किया भी जा सके, हो सकता है कि वो डेस्टिनी में प्री रिटन हो सकता है कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाए उन सारी एनर्जीज़ को अडॉप्ट करने के बाद। लेकिन अगर हमें इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलती है तो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ के ऊपर लिंक करके काफ़ी सारे डिसीजंस को अच्छे तरीके से लिया और जिसका मुझे कमिंग भविष्य में भी फ़ायदा होने वाला है और प्रीवियसली भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आज हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें, चंद्रमा एक मदरली फिगर प्लैनेट है और चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो हमारे इमोशंस को और हमारी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है कि हम अपने इमोशंस को किस प्रकार यूज़ करते हैं या हम अपने इमोशंस को किसी भी इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार लिंक करते हैं। ये लिंक अच्छा भी हो सकता है और ये लिंक बुरा भी हो सकता है। अगर हम मंगल की बात करें, मंगल एक एक्शन, एक फोर्स, एक पुलिस और मिलिट्री को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है। मंगल और चंद्र की कंजंक्शन के लिए जनरली चंद्र मंगल योग कहा गया है, जो कि वेल्थ के लिए अपने आप में बहुत अच्छा होता है। लेकिन चंद्र और मंगल का योग बहुत तरीक़ों से अच्छा भी है और बहुत तरीक़ों से बुरा भी है, क्योंकि इनकी कंजंक्शन किन घरों में होगी, कैसी होगी, ये सारी चीज़ों को लिंक करना चाहिए। अगर हम बात करें, हमारा जो मंगल है एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। मंगल हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। इनकी कंजंक्शन किस घर में कैसी होगी ये हम अलग अलग तरीक़ों से जान सकते हैं। हम अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एनर्जेटिक वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम मार्शल आर्ट जैसी स्पोर्ट्स में जाकर भी लिंक कर सकते हैं। जनरली भी चंद्र और मंगल के कंजंक्शन के जो लोग होते हैं ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रह सकते हैं। खास करके जो सोलो स्पोर्ट्स होती है उसमें बहुत अच्छे जा सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इमेजिनेट करते हैं और उसको लिंक करते हैं। सिर्फ इसको एक ही तरीके से लिंक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर हम दूसरे घर के साथ लिंक करें, दूसरा घर जो होता है हमारी स्पीच का घर होता है और स्पीच वाले घर में जब मंगल जैसे एनर्जी वाले प्लैनेट और चंद्रमा जैसे एक कूल प्लैनेट की बात की जाए तो इसका मतलब ऐसे जातक बहुत एनर्जेटिक स्पीकर हो सकते हैं। मतलब अगर किसी पॉलिटिशियन के सेकंड हाउस के ऊपर मून और मार्स जैसे एनर्जी और इमेजिनेशन वाले प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा तो ऐसे जातक की स्पीच तो बड़ी एनर्जेटिक होगी, लेकिन ऐसी स्पीच में जो स्पीकर होगा वो अपने सामने वाले लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा ही हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। लगन में अगर मैं चंद्र और मंगल की बात करूं तो हमें इस बात का पता होगा, चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मंगल एनर्जी का कारक है और मंगल एक फायरी प्लैनेट है, चंद्रमा जल तत्व का प्लैनेट है और मंगल एक एक्शन और फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है और चंद्रमा एक कूल प्लैनेट है। इसका मतलब ऐसे जातकों को गुस्सा आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं एकदम से गुस्सा आ जाना और उसका बिल्कुल गुस्से का कम हो जाना, ये इन दोनों की एनर्जीज़ के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। तीसरे घर के ऊपर अगर चंद्र मंगल की मतलब कंजंक्शन होगी तो ऐसे जातक बेसिकली बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होंगे गेम्स को लेकर। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का घर होता है, तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे जातक जो हैं कम्युनिकेटर तो बहुत अच्छे होंगे, इनकी जो कमर्शियल स्पीच होगी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर मैंने कमर्शियल स्पीच की बात की, सेकंड हाउस में मैंने जनरल स्पीच की बात की, क्योंकि सेकंड हाउस ऐसी स्पीच है जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन थर्ड हाउस हमारी कमर्शियल स्पीच होती है, जैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में बात करना। अगर मैं फोर्थ हाउस की बात करूँ, चंद्र और मंगल का संबंध ऐसा होता है घर में आपस में अटैचमेंट भी बहुत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज बैलेंस रह सकती है। जातकों के परिवार के अंदर गुस्सा और प्यार दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर पांचवें घर की बात की जाए, वहाँ पर चंद्र और मंगल का जो संबंध होता है एक तेज और एक
एक तेज प्लैनेट और एक मन का कारक प्लैनेट होगा, तो ऐसे जातक की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी वीक रह सकती है, और ऐसे जातक अपने जो पार्टनर के प्रति, क्योंकि ये लव का भी घर होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होंगे। इसी प्रकार किसी भी वे में अगर देखा जाए, इन दोनों को लिंक करके बाकी घरों में भी हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से लिंक कर सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि जो बाकी घर मैंने छोड़े हैं, आप उसको खुद लिंक करें और एनर्जीज़ को बैलेंस करके मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं उसमें रिप्लाई करूँगा कि आपने कितना अच्छा रिप्लाई किया। इसको मेरे शब्दों तक सीमित ना रखें, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ अपने शब्दों को एक ही भाषा में और या एक ही टॉपिक में पिरोना नहीं है। मेरा मोटिव है इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करें, और ये विषय सभी के लिए एक बहुत ही एक आसान बन के आगे आए, और सभी लोगों को इसके प्रति जो मिसकंसेप्शंस है मन में लेकर, उस चीज़ को लेकर आप अच्छे तरीके से लिंक करें और लोगों को रिजल्ट्स बड़े अच्छे आएँ। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गुड लक।